नमस्कार जी। कोरोना जैसी महामारी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो महामारी है ये पूरे विश्व में फैली हुई है और लॉकडाउन क्योंकि अब 5.0 चल रहा है और 1.0 अनलॉकिंग स्टार्ट हो गया है, तो कृपया करके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और अगर किसी वजह से मार्केट जाते हैं, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, और मार्केट जा भी रहे हैं किसी वजह से तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंस बना के रखें और केवल जब ही निकलें जब किसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, वरना घर से ना निकलें। क्योंकि जिस तरह हम बाज़ार खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, उसी तरह कोरोना वायरस बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट केवल कर्फ्यू लगा सकती है और क्या कहते हैं, हमें अवेयर कर सकती है, लेकिन अवेयर हमें खुद ही होना पड़ेगा। जब हम खुद अवेयर होंगे तभी हम अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी बचा पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसने कई बड़े बड़े देशों को, जो कि जिनकी की फाइनेंशियल, जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका इतना मतलब कि जिसे कहा जाता है फाइनेंस बहुत ज़्यादा मजबूत देश है, उसको भी बिखेर के रख दिया है। तो फिर हमारा देश भारत तो 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या यहाँ पर रहती है। तो आप खुद सोचिए कि फिर अगर एक बार ये फैलना शुरू हो गया तो कहाँ तक जाएगा। और अभी भी हमारे देश में कम से कम 2 लाख केसेस हो चुके हैं और दिल्ली में तो 20,000 हो गए हैं। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं ये लगा लीजिए अब 17 मार्च के बाद से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। बेशक मेरी कोई भी कितनी भी बड़ी ज़रूरत हो, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। क्योंकि मेरी भी फैमिली रहती है। नीचे मेरे जेठ जेठानी रहते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, और ऊपर फ्लोर पे मैं रहती हूँ और मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मार्केट भागूं या क्या कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं बाहर जाऊं। तो जितना है अभी उससे हम काम चला रहे हैं, जो भी है उन चीज़ों से। बस ये है कि घर की खाने की चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको लेने के लिए मेरे हस्बैंड जाते हैं घर से बाहर, और वो भी बहुत प्रिकॉशंस अपना रहे हैं। जैसे ड्यूटी जा रहे हैं तो ड्यूटी से आने के बाद वो सबसे पहले अपने हैंड वॉश करते हैं और उसके बाद अपना सामान साइड में बाहर ही रख देते हैं। अपना जो भी सामान वो लेके जाते हैं, अपना सामान बाहर रख के वो सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, वो नहा के ही घर में एंटर करते हैं और अपने कपड़े भी बाहर मतलब डिटर्जेंट में भिगो देते हैं। यहाँ तक कि वो मुझसे भी कह देते हैं कि आप भी हाथ मत लगाओ कपड़ों को, मैं डिटर्जेंट में भिगो दूंगा, उसके बाद फिर उनको वॉश कर लेना। तो प्लीज़ आप भी अपनी सुरक्षा के खुद ही जिम्मेदार हैं। अपनी सुरक्षा रखिए, अपने परिवार को बचाइए, अपनी पड़ोसियों को बचाइए, क्योंकि आपकी जो सुरक्षा है वही सबकी सुरक्षा है। अगर हम सभी अवेयर हो जाएंगे इस बीमारी के लिए, तो हम अपने बच्चों को भी बचा पाएंगे, समाज को भी बचा पाएंगे और इस बीमारी को भी अपने देश से भगा पाएंगे। केवल इसके लिए आप जिम्मेदार केवल सरकार को मत ठहराइए। सरकार ही ये सब नहीं है कि भाई पीएम जिम्मेदार हैं या वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, ये सब मत कीजिए। इस समय सबको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में हमारे पीएम, जो कि हमेशा आकर के हमें संबोधित करते आए हैं जब से ये बीमारी आई है, तो और लॉकडाउन भी उन्होंने शुरू में ही कर दिया था। ये सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से नहीं तो आज हमारे देश में कम से कम 5 लाख लोग संक्रमित हो जाते आज की डेट में। तो इस समय केवल आंकड़ा 2 लाख तक ही गया है और मृत्यु दर भी कम है उस हिसाब से। और अगर हम सब जागरूक हो जाएंगे इस बीमारी के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बीमारी से ज़्यादा लोग संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई अपना बचाव करेगा, तो फिर सभी लोग जागरूक होंगे। इससे ये होगा कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे देश से चली जाएगी और हम सब पहले की तरह मिलजुल कर रह पाएंगे, अपने त्यौहार मना पाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे, आगे उनकी पढ़ाई जारी रहेगी अच्छे तरीके से, उनके कोचिंग सेंटर्स खुल जाएंगे और एक खुशनुमा माहौल बन पाएगा। क्योंकि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और ऐसे देश में ऐसी महामारी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी।
क्योंकि हमारा देश देवी देवताओं का देश है, हमारा देश पूजा हवन का देश है। तो ऐसा देश, महान देश है हमारा, और हमारे देश में ऐसी कोरोना जैसी महामारी बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।